दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री के क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैटर के बारे में। क्लास 9 में आपने मैटर के बारे में पढ़ा भी हुआ था। मैटर क्या होते हैं? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उसको मैटर कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जो जगह को घेरती है, उसको कुछ भार हो, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। आप भी कुछ जगह घेर रहे होते हैं और आपका भी कुछ भार होता है, आप एक मैटर है। ऐसे करके किसी भी चीज को आप क्लासिफाई करके तो मैटर में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैटर की डेफिनेशन क्या बनती है? क्लास 9 में आपने पढ़ी भी हुई थी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मतलब ये दो कैटेगरी, दो चीजों को हम लोग जरूर चेक करेंगे, कि स्पेस वो ऑक्यूपाई करता हो और उसके ऊपर उसके पास कुछ मास हो, तभी वो मैटर होता है। अब हम लोग इस चीज को देखते हुए मैटर को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है सॉलिड्स, फिर होता है सेकंड पार्ट लिक्विड, थर्ड होता है गैस। 9th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, उससे छोटी क्लास में आपको पढ़ाते हुए तो आ ही रहे थे। सॉलिड जनरली क्या होते हैं? वो सारी चीजें जिनके पार्टिकल्स जो है बिल्कुल पास है, जिसके पास है, हेल्ड वेरी क्लोज, उनको सॉलिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक मैंने बॉक्स बना दिया, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं। अब देख रहे हैं आप इन सबके बीच की दूरी कितनी है? बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मतलब ना के समान है ही नहीं। तो इनके पार्टिकल्स जो है बहुत ज्यादा क्लोज है, तो ये सॉलिड्स के हैं, ये सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं। तो हम लोगों ने क्या बताया? सॉलिड के पार्टिकल हेड वेरी क्लोज। वही चीज बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसी दूरी होती है, मतलब क्लोज तो होते हैं लेकिन एकदम टाइटली पैक्ड क्लोज नहीं होते हैं। क्लोज है बट टाइटली पैक्ड नहीं है। ये किसके पार्टिकल्स हैं? लिक्विड्स के हैं। अब बात करेंगे हम लोग गैस के। जो गैस के फार पार्ट होते हैं, मान लीजिए ये गैस का मैंने चैम्बर बना रखा है, इसमें पार्टिकल्स कितने होते हैं? फिर ये, मतलब इनके पास बहुत ज्यादा स्पेस है मूव करने के लिए। ये इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, कहीं पर मूव कर सकता है, तो फार अपार्ट होते हैं। अब जब इनके पार्टिकल्स आपको समझ में आ गए ये किसका है? ये गैस का है। अब आप इनका पार्टिकल्स समझ में आ गए कि ये सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। अगर हमने बोल दिया हेल्ड वेरी क्लोज। लिक्विड के पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होता, तो क्लोज डाल देंगे, हेल्ड क्लोज। फिर गैस के पार्टिकल्स फार अपार्ट होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर रखे होते हैं। अब इनके पार्टिकल्स के बाद हम लोग बात करेंगे मूवमेंट की, मूवमेंट्स कैसे होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जिसके पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली बाउंड होते हैं, सॉलिड्स के पार्टिकल्स जब देख रहे थे बिल्कुल पास है ना, तो जब ये पास होंगी, मान लीजिए एक बस में बिल्कुल दबा के टाइटली पैक कर दिया गया, तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूव कर पाएंगे, आप ज्यादा हिल डुल पाओगे नहीं। सेम वैसे ही ये वाला पार्टिकल मैंने एज्यूम कर, ये इधर की तरफ मूव कर पाएगा, इधर की तरफ मूव कर पाएगा, तो बिल्कुल ना के समान मूव करेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो मूवमेंट या फिर नेग्लिजिबल मूवमेंट। तो सेकंड बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड के पार्टिकल देखेंगे गैप तो है, थोड़ा थोड़ा गैप है, तो उस लिक्विड के पार्टिकल में मूवमेंट हो पाएगा? हाँ, थोड़ा बहुत होता है, तो हम लोग लिख देंगे कैन मूव अराउंड। जैसे इसके पास इतनी स्पेस है तो यहाँ तक मूव कर पाएगा, इसके पास यहाँ तक स्पेस है मूव कर पाएगा, यहाँ तक स्पेस है मूव कर पाएगा, थोड़ा बहुत मूव कर पाएगा, बहुत ज्यादा फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा लेकिन थोड़ा बहुत कर पाएगा। वही गैस की बात करें, गैस में देख रहे हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा स्पेस है, तो बहुत मस्त मूव करेंगे, मतलब वेरी इजीली और फास्ट, बहुत तेजी मूव करेंगे। वही चीज बस है, बस में आप खाली से बैठे हो, तो आप खाली बैठे हो तो आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस है ना, तो जितना चाहो उतना मूव कर सकते हो। तो वही चीज समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्पेस होती है, नहीं बहुत ज्यादा मूव कर सकते हैं। ये दोनों आपस में इंटरलिंक भी एक तरीके से, कि जितना पार्टिकल्स क्लोजली बाउंड होंगे उतने कम मूवमेंट होगा, जितने पार्टिकल्स ज्यादा फार पार होंगे, दूर दूर होंगे, उतना मूवमेंट ज्यादा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कि सॉलिड का वॉल्यूम कैसे होता है। वॉल्यूम बात करते हैं कि इसके अंदर चीजें भरी कितनी है, तो जो भरी आती है वो कैसे है? तो वॉल्यूम इसका डेफिनेट होता है। लिक्विड की चीजें जैसे रखी आती है वॉल्यूम उसका भी डेफिनेट होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम डेफिनेट होता है। गैस पूरे चीजें जितना भी देगा उतनी जगह ले लेगा, बढ़ता चला जा रहा होता है। गैस का कोई वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता, तो गैस के हम लिखेंगे नॉट डेफिनेट। लिक्विड का डेफिनेट होता है, सॉलिड का डेफिनेट होता है। शेप वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बनेगी। मान लीजिए जिसकी चीज में सब कुछ मतलब टाइटली बाउंड है, बिल्कुल एंड टू एंड पूरा इसे भर दिया मान लीजिए, ठीक है। अब जैसे ये सब कुछ टाइटली बाउंड है, इसको कहीं दबा सकते हो, तो इसका शेप जो होगा वो भी डेफिनेट होगा, जो बन चुका होगा वैसा ही शेप होगा, बिल्कुल हार्ड होगा, रिजिड होगा, टफ होगा एकदम। तो इसके सॉलिड के शेप जो होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। वो चीज बताया हुआ है, सॉलिड के शेप में डेफिनेट होते हैं और रिजिड और हार्ड होते हैं। और लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड का शेप डेफिनेट होता है। आप लिक्विड को कभी आप बॉटल में रख देते हो तो बॉटल का शेप ले लेता है, ग्लास में डाल दो ग्लास का शेप ले लेता है, जमीन में फैला दो जमीन का शेप ले लेता है, तो वो उसका शेप तो डेफिनेट नहीं होता है, तो नॉट डेफिनेट। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर शेप का कंटेनर। जिस कंटेनर में रख दिया जाता है उसका शेप ले लेगा। आप ओपन ग्राउंड में फेंक दोगे तो ओपन ग्राउंड से फैलता चला जाएगा, स्प्रेड वाइड हो जाएगा। और वही गैस के देखो, गैस में बहुत ज्यादा स्पेस होती है, तो गैस का भी नॉट डेफिनेट होता है। जितनी जगह भी छोड़ दो, आप कमरे के अंदर एक कमरा, बड़ा सा कमरा ले आओ, एक बिल्कुल एयर स्पेस, मतलब गार्डन ले आओ, पार्क ले आओ, पार्क में देखोगे हर जगह एयर एयर है, कोई स्पेस डेफिनेट नहीं है उसकी कि इसको इतनी ही स्पेस चाहिए,
नॉट डेफिनेट होती है वो जितनी चाहे उतनी हो जाएगी, जितने कंटेनर रखोगे उतनी कंटेनर की पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेना होता है। अब हम लोग इससे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो मिक्सचर्स को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, वर्ड से समझ में आता है जब भी कोई दो चीजें, तीन चीजें, चार चीजें और दो से ज्यादा चीजें मिक्स हो जा रही हो तो उनको मिक्सचर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक का सिक्का रखा, उसमें दो के सिक्के भी डाल दिए, पांच के सिक्के भी डाल दिए, 10 के सिक्के भी डाल दिए, तो 20 का भी आ गया, 20 के सिक्के भी डाल दिए, तो कई सारी चीजों की मिक्स कर दिया ना आपने, तो उनको मिक्सचर्स बोलते हैं। सेम वैसे केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं, हम लोग याद रखेंगे हमेशा वर्ड यूज करेंगे सब्सटेंस, क्योंकि केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग सब्सटेंस वर्ड सबसे ज्यादा, मतलब किसी भी चीज को जब आप आइडेंटिफाई या फिर उसकी कुछ नाम देना चाह रहे हो, कुछ उसको नाउन देना चाह रहे हो, कुछ उसको टर्म करना चाह रहे हो, तो उसको सब्सटेंस ही हम लोग करेंगे। आप एटम बोलो, आप मॉलिक्यूल बोलो, कंपाउंड बोलो, कुछ भी टर्म करना चाह रहे हो सब्सटेंस यूज करें। सब्सटेंस मतलब समझ में आ गया कि हाँ भाई किसी चीज की बात हो रही है। तो वापस आते हैं मिक्सचर पे। मिक्सचर बोला जाता है जब भी दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट, जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को एक चीज में मिक्स कर दिया जाए तो उनको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मैंने एक बीकर ले लिया, इसमें मैंने पहले ए डाल दिया, फिर मैंने बी डाल दिया, फिर मैंने सी डाल दिया, ये तीन मैंने चीजें डाली हुई हैं और इसमें अब सॉल्यूशन जो बनेगा वो ए प्लस बी प्लस सी, तीन सब्सटेंस का बन जाएगा। तो यहाँ पर ए को हम लोग, बी को हम लोग और सी को हम लोग कंपोनेंट बोलेंगे, मतलब ए कंपोनेंट है इस मिक्सचर का, बी भी एक कंपोनेंट है, सी भी एक कंपोनेंट है। ओके, तो ये ए बी सी कंपोनेंट्स कराएंगे, वही बोला जा रहा है वो मिक्सचर जो दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं उनको कंपोनेंट बोलते हैं, और जो होल ये पूरा बनेगा इसको हम लोग मिक्सचर बोल रहे होते हैं। ओके, तो मिक्सचर्स को क्या समझते हैं हम लोग, जब भी दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर दिया जाए उनको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, और उन सब्सटेंस जिनसे मिलकर बन रहा होता है उनको हम लोग कंपोनेंट्स बोल रहे होते हैं। सिंपल, इजी। ओके, अब बात करते हैं मिक्सचर्स को भी डिवाइड करते हैं हम लोग दो पार्ट में। सबसे पहला होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसको आप लोग पढ़ते भी आ रहे हैं छोटी क्लास में। होमोजेनियस मतलब बहुत सिंपल सी भाषा में जब भी कोई भी चीज एक समान है तो हम उनको होमोजेनियस बोल देते हैं। जब कोई भी चीज डिफरेंट हो तो उसको हम लोग हेटेरोजेनियस बोल देते हैं। जब कोई भी चीज अलग अलग आपको समझ में आ रही हो तो उसको हम लोग हेटेरोजेनियस बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल जब कोई भी दो चीजें मिक्स हो जाती हैं दूसरे से, मिक्स विद ईच अदर कंप्लीटली, तो उसको हम लोग होमोजेनियस बोल देते हैं। एग्जांपल फॉर्म में जब भी आप पानी में शक्कर बोलते हैं, शक्कर बोली आपने, तो वहां पर जब शक्कर पूरी आप बोल देते हैं, ये चलाएंगे पूरा, चीनी डालेगा, शुगर डाली, मिक्स करा, तो चीनी तो पूरी घुल जाती है। अब चीनी पूरी घुल जाएगी तो आर पर ट्रांसपेरेंट देने लगेगा, लगेगा ना कुछ इसमें मिक्स नहीं है, कुछ अलग सब्सटेंस, इम्प्योरिटी या पार्टिकल्स नीचे रिमेनिंग नहीं रहेगा, तो उनको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आते हैं, बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं कंप्लीटली, उनको बोलते हैं। एयर में आप देख रहे हो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें मिक्स होकर के होते हैं ना, ऐसा लगता नहीं है अरे अरे ऑक्सीजन जा रही है, इसको पकड़ो पहले सुन लो, ये अरे कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, इसको जाने भैया एक्सेल करना हो ऐसे हम लोगों को, ये हानिकारक है इसको नहीं छोड़ो, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लेनी है, ऐसा तो नहीं करते नहीं है। सब चीजें एक समान दिख रही है, हम लोग पता डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बोल रहे होते हैं। सेम वही होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, एयर बताया, शुगर सॉल्यूशन बताया। अब बात की क्वेश्चन आती है कि सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्ट को मतलब नमक को आप से सॉल्यूशन में पानी में डालते हैं, बोलते हैं, तो क्या पूरा मिक्स हो जाता है कंप्लीटली? हां मिक्स हो जाता है, तो वो भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है। मैंने यहां पे लिखा नहीं कि भाई दो एग्जांपल दे दिए, सब्ट्रैक्ट लगा तो हो जाएगा, बाकी काम आगे लिखना चाहे तो यहां पर आप सॉल्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्या? सॉल्ट सॉल्यूशन, ये भी एग्जांपल होता है। फिर बात करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। हेटेरोजेनियस मिक्सचर वो होता है जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होता, डज नॉट कंप्लीटली मिक्स। इसका एग्जांपल क्या होता है, जब भी आप मम्मी को देखते हैं चावल बनती है, चावल को देखते हैं छोटे छोटे ईटे टाइप के कण भी आ जाते हैं ना, उसको इम्प्योरिटी बोलते हैं मुझे मेरी भाषा में, साइंस केमिस्ट्री भाषा में इम्प्योरिटी होती है वो। तो उस इम्प्योरिटी को जब मम्मी रिमूव कर रही होती है तो उसको समझने के लिए हम लोग वो जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। जब वैसे आप चीनी और शक्कर को, चीनी और सॉल्ट को मिक्स कर देंगे तो वो भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट और शुगर वो भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। पल्सेस और ग्रेन्स का मिक्सचर भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। तो इन सबको हम लोग हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, जो आपस में मिक्स नहीं होते कंप्लीटली, अलग अलग दिख रहे होते हैं, कुछ इंप्योरिटी है कुछ डिफरेंस है। अब बात करेंगे, मैंने एक वर्ड यहाँ पे यूज करा है, कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म, कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका क्या मतलब है? इसको बहुत सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने एक बीकर लिया हुआ है, कंटेनर लिया हुआ है। अब इसमें मैंने क्या किया, ये सॉल्यूशन हुआ, इस सॉल्यूशन में मैंने डाला था पहले पानी, ये पानी है ठीक है, वाटर एज्यूम करिए ये वाटर है। अब इसमें मैंने डाल दिया है भैया चीनी, शुगर, शुगर डाली थी मिक्स हो जाएगी, ये तो क्या बना होमोजेनियस मिक्सचर है। जैसे बताया था होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस मिक्सचर है। तो अब क्या होगा, जब पूरी मिक्स हो जाएगी, अब मुझे में बजा आपने पूरा बफर से सर्कल से मतलब स्पून से आपने घुमा दिया उसे, फिर उसका आपने इतना सा पोर्शन ले लिया,
इतने से क्वेश्चन में फिर इतना क्वेश्चन दिया, दोनों का आप लेंगे तो दोनों में लगभग आपको सेम सिमिलरिटी मिलेगी, यूनिफॉर्मिटी प्रेजेंट है, मतलब यूनिफॉर्म है कंपोजिशन। यहाँ पर जो माना जाएगा वो भी यही माना जाएगा। इसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में जितना मिठास यहाँ पे होगी उतनी मिठास आपको यहाँ पे पाई जा सकती है अगर कंप्लीटली जो सब्सटेंस है आपस में मिक्स हो चुके हैं एक दूसरे से, मिक्सचर जो होमोजेनियस मिक्सचर है। वही चीज अगर बात करेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर की, तो मान लीजिए एक बीकर लिया हम लोगों ने, उस बीकर में हम लोगों ने मिलाया था, अभी फॉर एग्जांपल लेते ना कि चावल में कण मिले थे इम्प्योरिटी, तो चावल है भैया, चावल के कण और यहाँ पर थोड़ी सी इम्प्योरिटी है, तो अब मान लीजिए ये सब इतना पार्ट उठाएंगे फिर इसको पार्ट उठाएंगे, हो सकता है यहाँ का पार्ट में इम्प्योरिटी कम हो, यहाँ की पार्ट की इम्प्योरिटी जो है वो कम है और यहाँ की पार्ट की जो इम्प्योरिटी है वो हाई है, यहाँ की पार्ट की इम्प्योरिटी जो है वो हाई है। तो ये चीज मैटर करती है कि यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी प्रेजेंट नहीं होती है। हेटेरोजेनस सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मिटी इज नॉट प्रेजेंट, मतलब कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब अलग अलग होता है, कहीं आप सब्सटेंस का कोई एक पार्ट उठाएंगे तो हो सकता है कि सब एक समान नहीं आएगा, आपको पूरी चीज की एनालिसिस करने के लिए पूरे सब्सटेंस को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। वही चीज होमोजेनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं है, आप छोटा सी कण को, मतलब छोटा ऐसा एक हिस्सा उसका लेकर भी यूनिफॉर्मिटी प्रेजेंट होती है, तो छोटे से हिस्से को भी अगर आप एनालाइज करेंगे तो उससे पूरे सॉल्यूशन के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। अब हम लोग समझ सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर को जब भी हम लोग को अलग अलग करना होगा तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं चावल से निकाल देते हैं। इसके अलावा आप दूध को हम लोग खौला देते हैं कि पानी होता थोड़ा पानी उबल जाता है, ऐसे करके कई सारे और मेथड्स होते हैं जिनसे हम लोग इम्प्योरिटी को इसको डिलीट कर सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला वीडियो था, पार्ट 1 था। ऐसे करके मैं और वीडियोस लाऊंगा, इसमें चैप्टर 1 कंप्लीट कराऊंगा, ऐसे पूरी क्लास अरबी केमिस्ट्री को कंप्लीट कराऊंगा। अगर इस वीडियो को लेकर के कोई भी डाउट है आपका तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।